गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम, स्वयं को जैसा मैंने कहा है दृष्टि दोष से मुक्त करो, तभी पहचान पाओगे मुझे। और इसका रास्ता है स्वयं को मानसिक स्तर से ऐसे स्तर पर ले जाना जो तुम्हें सत्य सत्य का सार्थक निरर्थक का बोध करा सके। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा ही प्रमुख अंग है। इसे पहचानो और सुनो। क्या यह वही कहती है जो तुम सोचते और करते हो? इसे न जानकर अपनी इच्छाओं, स्वार्थों और वृत्तियों की संतुष्टि के लिए किए कार्यों को ही तुम आत्मा के अनुसार किया कहकर बहुत बड़ा अपराध करते हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सत्य को दिया सत्य है यह। मनुष्य का ज्ञान उसका अपराध नहीं, ज्ञान का रूप बदलकर अज्ञानता के कर्म करते हुए मानवता पर आघात करना अधर्म भी है और उस रूप में अपराध भी। अज्ञानता ना तो अपराध है ना दोष, किंतु छल करना मेरे प्रति अपराध है। तुम्हें मैं बता ही चुका हूँ कि मैं हूँ पूर्ण सत्य, और तुम्हें भी सत्य रूप में ही चाहा है मैंने। जब जब असत्य का सहारा लेकर बढ़े हो तुमने कष्ट भी पाया है। इस पाए कष्ट को तुमने मेरा अन्याय माना है, क्योंकि तुम मुझे मेरे सत्य रूप में जान ही नहीं पाए हो। मेरा रूप मेरी लिपि और मेरी वाणी में है, मेरा शक्ति रूप दर्शन, किंतु यह वाणी भी कहीं अन्य नहीं, इस लिपि में ही मेरी वाणी अर्थात मेरी आवाज़ भी है। यह आवाज़ तुम्हें ज्ञान देती है, हर स्थान पर तुम्हारे साथ रहती है। इस आवाज़ को जिसे वाणी कहते हो जब भी सुन पाओगे तुम्हें अपने ही मन की आवाज़ का भ्रम नहीं होगा। तुम्हारे मन की आवाज़ जब वाणी का स्मरण दिलाती रहे और तुम कहीं भी असत के आचरण से बचते रहो, समझो तुम्हें मेरी पहचान हो रही है। जब तक पहचान नहीं होती, अपनी इच्छा के विरुद्ध मिलने वाली हर स्थिति का दोषी मुझे ही मानते रहोगे। इसीलिए यदि सचमुच आस्तिक हो तो हर रास्ते से बचकर स्वयं को केवल एक रास्ते की ओर मोड़ दो, जो रास्ता सत्य अर्थात मेरी ओर तुम्हें लाता है। इच्छाओं आकांक्षाओं के प्रवाह को मत बहने दो, इनकी निर्बाध गति तुम्हें ही बहा ले जाएगी। इन्हें वाणी के बांध से बांध दो। मैंने तुमसे तुम्हारा एक निष्ठ विश्वास चाहा, पर तुम्हारा बटा हुआ विश्वास तुम्हें अनेकों दिशाओं की ओर ले जाता है और तुम मुझे झूठा विश्वास देते रहे हो। तुम्हारा यह असत्य तुम्हारे मन को ना तो शक्तिशाली बनने देता है, ना ही शांति देता है। अनेकों खंडों में बटा हुआ जीवन कभी शांति नहीं पाता। संसार तुम्हें तुम्हारे विश्वास के अनेकों खंडों में देखकर भले ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बहुमुखी प्रतिभा देख रहा हो, मगर मेरे निकट तुम्हारे जीवन का मूल्य एक पाखंडी जैसा ही होता है।
सत्य असत्य से मिला हुआ जीवन संसार में अर्थहीन ही रहता है। अपने जीवन को एक ही मूल्य देना होगा। कौन सा दोगे, सत्य या असत्य? यह चयन तुम्हारा अपना होगा। जिस पर मुझे पहचानो, मुझे अपना एक निश्चित विश्वास देकर निर्भय होकर चले आना मेरे पास। मुझ तक आकर तुम्हारा जीवन किसी भी नैराश्य से नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हें मुझ तक लाने वाली केवल मेरी वाणी ही होगी, जो हाथ पकड़कर तुम्हें मुझ तक ले आएगी। और वाणी तो आशा भी है, विश्वास भी, शक्ति भी और शांति भी, शक्ति भी और शांत भी, जहाँ केवल आनंद और निर्भयता है। ओम 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 शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।